अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वा इज्जती, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला अजमा वला अब्दी खौफैन व आमनैन, अल्लाह किसी पर दो खौफ नहीं जमा करेगा, दो अमन नहीं जमा करेगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि एक आदमी ये जिंदगी 30, 40, 50, 60, 70 साल इस तरह गुजार रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, अयाशियां कर रहा है, अपनी मनमानी से जिंदगी बसर कर रहा है, उसे अल्लाह का डर नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे ना डराए, क़यामत वाले दिन उसके लिए डर ही डर होगा। लेकिन जिस इंसान ने इस दुनिया में रहकर अल्लाह से डरा, उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, उसने जिंदगी गुजारते हुए अपने घर से लेकर बीवी बच्चों से लेकर अपने मोहल्ले से लेकर गिरदो नवा तक हर मामले में वो अल्लाह से डरा। इबादत का मामला हो या माशरती मामला, उसने हर मामले में अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाकर अल्लाह का खौफ खाते हुए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर की। वह यहाँ उस पर खौफ है, उसे डर है अल्लाह का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसे इंसान को अल्लाह क़यामत वाले दिन नहीं डराएगा, क़यामत वाले दिन अमन होगा। जो यहाँ बेखौफ जिंदगी बसर करता रहा उसके लिए वहाँ खौफ, और जिसने यहाँ अल्लाह से डर के जिंदगी बसर की उसके लिए वहाँ अमन। अल्लाह के नबी ने इसलिए फरमाया कि कायनात के लोगों सुन लो, अल्लाह ऐसा नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर दो खौफ और दो अमन जमा कर दे। अब देखें, सारे लोग कहते हैं हम सब मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की पासदारी करते हैं, लेकिन मसाजिदों में नमाजियों की तादाद बतलाती है कि ये सारे हमारी ज़बानों के शोशे हैं। हमारा माशरा बोल बोल के कह रहा है कि हमारे माशरे में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लोगों का हाल ये है कि ना नमाज के औकात का पता है, ना माशरे में लेन देन के मामले के पता है, और हुक्मरानों का हाल ये है कि हुक्मरान अवाम के पैसों पर अयाशियां कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमानतें हुए ज़ाया कर दी जाएंगी, किस वक्त? जब क़यामत करीब होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतें किस तरह ज़ाया होंगी? फरमाया, जब नाअहल लोग जो इसके अहल ही नहीं होंगे वो सरकारी सीटों पर बैठ जाएंगे, वो ओहदों पर बैठ जाएंगे। आज देख लें, जितने भी ओहदों पर बैठे हुए हैं क्या वो इस अहल हैं? चोर डाकू लुटेरे वो ओहदों पर बैठा दिए गए हैं। इसी वजह से आप किसी महकमे में चले जाएं, कोई अपनी ड्यूटी सही करने के लिए तैयार ही नहीं, कोई ये समझता ही नहीं कि मैं इस काम की तनख्वाह लेता हूं, बल्कि छोटे छोटे कामों के लिए वाम को परेशान किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी मैं निशानी बतलाता हूं, ये सरकारी मुलाजिम जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इनका मामला ये है कि ये वाम के खादम हैं, नौकर हैं ये वाम के, इनको वाम की सहूलत के लिए बिठाया जाता है। लेकिन कुर्बे क़यामत इनका हाल ये होगा कि ये अपने आप को मुलाजिम नहीं समझेंगे, ये अपने आप को मालिक समझेंगे, अवाम को नौकर समझेंगे। इसकी वजह क्या है? एक ही वजह है कि आज हमारे दिल में हर चीज का डर है। डर नहीं है तो अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस यकीनी को यकीन में तब्दील करने के लिए सूरह तूर के आगाज में 5 कसमें उठाई। अल्लाह की कसम, जब तक लोग ऐसी बातें नहीं बतलाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, हालात तब्दील हो ही नहीं सकते। ये दिन ब दिन और खराब होंगे, और खराब होंगे, गरीब और परेशान होगा, अमीर भी परेशान होगा, सब परेशान होंगे। उसकी एक ही वजह है, अल्लाह फरमाते हैं अगर मुझसे नहीं ना डरोगे, ऐसी दौड़े लगाऊंगा, हर चीज का खौफ तुम्हारे दिलों में डाल दूंगा। चलो मुझसे न डरे, दुनिया से डर। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, अगर यकीन नहीं आ रहा है, ईमान वाले लोग, अगर यकीन नहीं आ रहा, रब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कस्में उठाता है। अल्लाह फरमाते हैं वह तूर, और लोगों मुझे कसम है तूरे पहाड़ की, वह किताबिल मस्तूर, और लोगों मुझे कसम है सत्रों में लिखी जाने वाली किताब की, वल बैतुल मामूर, और लोगों मुझे कसम है बैतुल मामूर की। यह तीसरी कसम है सूरत के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उठाई। वह सक़्फ़िल मरफ़ू,
और मुझे कसम है ऊंची छत वाले आसमान की। अल्लाह फरमाते हैं वल बहरिल मस्जूर, और मुझे कसम है बढ़कते हुए समुद्रों की। ये जो तुम्हें बताया जाता है ना, क़यामत वाले दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह गर्म होगी, अंबिया अल्लाह से खौफ खा रहे होंगे, इतना खौफ खाएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर क़यामत के दिन एक आदमी को 40 अंबिया के बराबर भी नेकियां अता कर दी जाएं, उस दिन अल्लाह की इस कदर खौफ होगा, डर होगा कि वो घुटनों के बल बैठ जाएगा और वो समझेगा कि ये 40 अंबिया की नेकियां भी मुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। अगर मैं जन्नत में जाऊंगा तो उसकी रहमत से जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, मुझे 5 ही कसम है बढ़कते हुए समुद्रों की। ये 5 कसमें अल्लाह बंदों को यकीन दिलाने के लिए, क्या है बंदो, अल्लाह की तरफ से वाजा है, या अल सलाओ मसाजिदों में, हाय अल फलाह, इन नमाज में आना ही तुम्हारी फलाह है। ऐ ईमान वाले लोगों, सच बोलो, सच बोलने में ही फलाह है। ऐ ईमान वाले लोगों, किसी मुसलमान को धोखा ना दो, धोखा ना देने में ही फलाह है। अल्लाह की कसम, आज फेसबुक यूट्यूब पर हम कभी किसी की मोहब्बत में, कभी किसी की मोहब्बत में हमने उन हस्तियों के बारे में तानो नशीन करनी शुरू कर दी है जिनकी नेकियों के अंबार इतने हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जिन चीजों की हमें जरूरत है हमें वो बताई नहीं जाती, ना हम वो सुनना पसंद करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो पहले गुजर गए उनके अमल उनके साथ, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ। तो अल्लाह 5 कस्में उठाने के बाद फरमाते हैं इन अज़ाब रब्बिक लवाक़ि, ऐ लोगों मैं 5 कस्में उठा के तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जिस जिस शख्स ने मेरी बात ना मानी, मुझसे बेखौफ रहा, उसके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब होगा, बड़ा ही दर्दनाक अजाब होगा। आप यकीन करें, आप हैरान होंगे कि आज हमारे माशरे में 2-4 नमाजें पढ़ने वाला वो भी किसी को सांस चैन का नहीं लेने देता। हर वक्त अपने आप को नेकोकार शो करता है, लेकिन अल्लाह से डरने वालों की हालत ये होती है वो अपनी बातों पर मान नहीं करते। वो अल्लाह के बारे में ऐसा गमान नहीं रखते कि अल्लाह जो है वो कुछ भी नहीं। वो समझते हैं अल्लाह ऐसी हस्ती है कि उस जैसी हस्ती इस कायनात में है ही नहीं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन का वाक़या आता है कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन ये कौन हैं? ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हैं। इनका नाम अली है, लेकिन ये कसरत से रोजे रखने वाले, कसरत से नमाजें पढ़ने वाले, कसरत से नवाफिल अदा करने वाले, इनकी इबादत की वजह से लोग इनको ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है कि इबादतगारों के लिए जो है वो बहुत ही बड़ा, उनके लिए सोने की कोई चीज़ है, जैसे इबादतगारों को उनको फुकीयत दी गई है। अब हज के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज़बान से अल्लाहुम्मा लब्बैक के लफ्ज़ नहीं कह रहे। अब साथ जो साथी थे वो कहने लगे इमाम साहब, ज़ैनुल आबिदीन साहब, आप हज के लिए जा रहे हैं लेकिन अल्लाहुम्मा लब्बैक ये आप नहीं कह रहे। वो कहने लगे कि मैं खौफ खाता हूँ, डर है मुझे। क्या डर है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहूँ अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आगे से जवाब आए ला लब्बैक, हमने तेरी हाजिरी कबूल ही नहीं। इस कदर खौफ है, डर है। हजरत इमाम हुसैन के बेटे और लोगों ने आपका जो नाम एक दिया, उसमें नामों में से एक नाम ये है कि ज़ैनुल आबिदीन। इबादत गुजारों के लिए एक बहुत बड़ा जो है उनको फकीयत हासिल करने के लिए नाम दिया गया, लेकिन हज के लिए आ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं कह रहे। साथियों ने कहा हज के लिए जा रहे हैं, अब इसके अलावा कहने के अलावा कोई चारा भी नहीं। अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद वो क्या कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक। लोग कहते हैं जब उन्होंने ये अल्फाज कहे चीख निकली और बेहोश होकर गिर पड़े। अब जुमला अयाम जो थे हज के वो गुजर गए, 1 दिन या 2 दिन। जब होश आया जुमला अयाम के दिन गुजर चुके थे, लेकिन लोग कहते हैं हमने देखा
कि रात का पिछला पहर था। एक शख्स अपने चेहरे पर नकाब किए हुए जो है हजरे खाना काबा के गलाफ को पकड़े हुए क्या फरियाद कर रहा है, ऐ अल्लाह मैं तेरा वो बंदा हूं जिसके गुनाह इस कायनात में सब इंसानों से ज्यादा है। ऐ अल्लाह मैं तेरा वो बंदा हूं जिसके गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा है। ऐ अल्लाह मैं तेरा वो बंदा हूं जिसके गुनाह जमीन के रेत से जर्रों से भी ज्यादा है। लोग परेशान हो गए। एक कहने वाले ने कहा, ओ भाई आप कौन हैं? अगर आप इतने ही गुनहगार हैं हमें बतलाएं, हम सब मिलकर अपना गुनाह बताएं, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करें। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अपने चेहरे से नकाब तो हटाएं। उन्होंने चेहरे से नकाब जब हटाया, जब नकाब पलटा, आदमी चीख मार के बेहोश हो गया। कैसे हुआ? उसने देखा कि ये अल्फाज कहने वाला जो कह रहा है कि मेरे गुनाह जमीन के जर्रों से भी ज्यादा हैं, दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा हैं, मेरे तमाम इंसानों से ज्यादा गुनाह ज्यादा हैं, वो कहने वाला कोई और नहीं था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। ये था अल्लाह का खौफ, ये था अल्लाह का डर। आज कोई इंसान अगर नेकी का अमल करता है, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं करे, ऐ अल्लाह मैं उस जैसा अमल नहीं कर सकता था जिस तरह तूने कहा था, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ये अपनी टूटी फूटी बातों पर मान करते हुए लोगों को मस्जिदों से ना निकाला करे कि नहीं तुम मस्जिद से निकल जाओ, ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी तुम्हारी कहने वाले अल्लाह की कसम क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ मुजरम होंगे। क्यों मुजरम होंगे? और जब लोगों से पैसे इकट्ठे करते हो मस्जिदें बुलाने के लिए, इमाम की तनख्वाह के लिए, बिजली के बिल के लिए, पैसे मांगते वक्त तुमने कभी तफरीक नहीं की कि ये आदमी गैर मसलक का है, इससे पैसा नहीं लेना है। जब पैसे लेते हुए मसलक की तफरीक नहीं करते, कारोबार करते हुए मस्जिद की तफरीक नहीं करते, कारोबार में किस मसलक का है, तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आने वालों को, लोगों को मसलक के नाम पर मस्जिदों से दूर करते हो। अल्लाह पूछेगा मेरे नाम पर पैसे इकट्ठे किए थे, मेरे नाम से तुमने चंदे इकट्ठे किए, और बाहर बड़े बड़े नाम लिखाकर लोगों को मस्जिदों से भगाते थे। इस भगाने की वजह से आज हमारे नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, ज़कातें भी देते हैं, लेकिन हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं। ये छोटे छोटे मामले, कोई दर्स दे के समझता है मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूँ, कोई नमाज पढ़ के समझता है मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले, कपड़ों पर 12 पिबंद लगे हैं, अच्छा खाना नहीं जिंदगी में खाया, खलीफा बनने के बावजूद क्या कहते हैं? कहते हैं अबू मूसा अशरी, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तमाम जिंदगी की इबादत जो मैंने सलाम कबूल करने के बाद की है, ये जो मैंने सारी इस्लाम की खिदमत की है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले मुझे बराबर कर दे, ना अज़ाब दे ना मुझे जन्नत में भेजे, तो मुझे कबूल है, मुझे ये सौदा मंजूर है, क्योंकि मुझे ये खतरा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं मुझे जहन्नम में न डाल दे। वो हस्तियां अल्लाह से इतना डरती थी। आज देख ले नमाजें में नहीं पढ़ते, खौफ नहीं, बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते, कोई खौफ नहीं, मस्जिदों से लोगों को भगाते हैं, कोई खौफ नहीं, मस्जिदों में भी चितराहट। अल्लाह के बंदो ये सोचना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ऐ ईमान वाले लोगों अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डरते हुए अपने गिरेबान में जांगो। और सुबह से लेकर शाम तक बीवी बच्चों के झंझड़ों में पड़े रहते हो, अल्लाह को भी कभी याद किया है? उसके दीन को नाफज करने के लिए, उसके दीन को गालिब करने के लिए क्या कोशिश है? अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सही मानों में अपने से डरने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी कैसना की बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे मुल्क का दस्तूर जो है वो क्या है? हुकूमत बनाने का, कि 5 साल के लिए हम किसी को वोट देते हैं और वोटों से जो आगे आता है उसको 5 साल के लिए हुकूमत देते हैं। ये किसी बुजुर्ग ने हकायत बतलाई दुनिया की ज़िंदगी के, कि लोगों अल्लाह से डर कर ये ज़िंदगी बसर करा। कहते हैं एक इलाका था, वहाँ के रहने वालों का ये दस्तूर था हुकूमत बनाने का
तो उनकी एक शूरा थी, वो शूरा जिसको चाहती पकड़ती, उसको बादशाह के मनसब पर बैठा देती। 5 साल उसके पास टाइम होता है, जो चाहे करे, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन जब 5 साल गुजर जाएं तो उस बादशाह को पकड़ते और एक जंगल बियाबान में छोड़ आते। उसको फिर इजाज़त नहीं थी कि वो शहर में आ सके। वहाँ उसे दरिंदे खा जाते, वो चीखता चलाता जो चाहे मर्जी कर लेता, वापस नहीं आने देते थे। बादशाह बिठाते, बादशाह याशी करता, शराबें पीता, ज़नाकारियाँ करता, मौज मस्तियाँ करता। वो भूल जाता तो उन्होंने मुझे जंगल में भी छोड़ के आना है। कहते हैं जब आखिरी साल होता, उसे उतारने का फिर परेशान हो जाता, उसका चेहरा मरझा जाता। लोग पूरे 5 साल होते, पकड़ते, जंगल में छोड़ आते, बड़ा चीखता चलाता, लेकिन वहाँ का कानून था कि फिर तरस नहीं किया जाता था। इस तरह वक्त गुजरता गया। एक अक्लमंद बादशाह है। अब जब उसको बिठाया गया तो उसने क्या किया, उसको पता था कि 5 साल के बाद इन्होंने मुझे जंगल में छोड़ आना है, वहां दरिंदे मुझे खाएंगे, मैं वापस शहर भी नहीं आ सकता। अब उसने बैठते ही हुक्म जारी किया। क्या किया कि उस जंगल में एक शहर बसाया जाए। दिन रात मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद उसने जंगल में एक ऐसा शहर बसा दिया जो शहर से भी बेहतर था। 5 साल जब पूरे होने को आए, अब उसका चेहरा खुल उठा। क्यों खिल उठा? उसको पता था कि मैं अब जहाँ जा रहा हूँ ना, वहाँ जंगल बियाबान नहीं रहा, मैंने एक और शहर बसा दिया जो इससे भी बेहतर है। खुशी खुशी वहाँ चला गया। तो इसी तरह ये ज़िंदगी है। जिस शख्स ने यहाँ मौज मस्तियाँ की, अल्लाह के हुक्मों को उसे पुष्ट डाला, अय्याशी में ज़िंदगी गुजारी, कब्र में जूते खाएगा, वहाँ सांप और बिच्छू उसे डिसेंगे, क़यामत वाले दिन में बुरी हालत होगी। और जिसने ज़िंदगी में रहकर उस ज़िंदगी के बारे में सोचा, जिस ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ने फरमाया वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर बंदा अपने गिरेबान में देखे कि कल क़यामत के लिए क्या कर रहा है, ऐसे इंसान को फिर वहाँ फिक्र नहीं होगी। क्यों फिक्र नहीं होगी? इस दुनिया से बेहतर उसने वहाँ महल्ला अपना तैयार करवा लिया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में मिल की तौफीक अता फरमाए।